फॉर्म्स इन ड्रोन। तो ड्रोन रूल 2021 से पहले कई प्रकार के फॉर्म होते थे, पर अब इन्हें घटाकर सिर्फ 5 फॉर्म कर दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है फॉर्म D1। फॉर्म D1 में ड्रोन के टाइप सर्टिफिकेशन के लिए हम अप्लाई करते हैं। फॉर्म D2, इसमें हम UIN नंबर के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। फॉर्म D3, इसमें हम ड्रोन के ट्रांसफर या डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। फॉर्म D4, इसमें हम रिमोट पायलट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। फॉर्म D5, इसमें हम RPTO के ऑथोराइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो आइए हम इन फॉर्म्स को डिटेल में समझते हैं। फॉर्म D1 ड्रोन के टाइप सर्टिफिकेशन के लिए होता है। टाइप सर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि DGCA हमारे ड्रोन को लीगली परमिट करता है सेलिंग के लिए। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हमें डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। इस फॉर्म की फी मात्र 100 रुपये रखी गई है। फॉर्म को फिल करने के बाद 60 दिन के अंदर ही DGCA के बिहाफ पर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हमारे ड्रोन को टेस्ट करेगा और वह एक रिपोर्ट बनाकर DGCA को सबमिट कर देगा। उस रिपोर्ट के बिहाफ पर DGCA चेक करेगा कि हमारा ड्रोन टाइप सर्टिफिकेशन के लिए सूटेबल है या नहीं। उसके 15 दिन के अंदर ही DGCA हमारा टाइप सर्टिफिकेट जनरेट कर देगा। टाइप सर्टिफिकेशन के लिए वही ड्रोन अप्लाई कर सकते हैं जिनकी टेक्नोलॉजी, कंपोनेंट और डिजाइन मेड इन इंडिया हो। इन 3 प्रकार के ड्रोन के लिए टाइप सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। पहला, इंपोर्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रोन। सेकंड, नैनो ड्रोन के लिए। थर्ड, मॉडल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए। फॉर्म D2 ड्रोन के रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर जाकर हम 100 रुपए की फीस देकर फॉर्म D2 को अप्लाई करेंगे। फिर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म हमारे फॉर्म को वेरीफाई करेगा और एक UIN यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट कर देगा। फिर ये UIN नंबर हमारे ड्रोन के मैन्युफैक्चरर द्वारा प्रोवाइडेड यूनिक सीरियल नंबर एंड फ्लाइट कंट्रोलर के यूनिक सीरियल नंबर के साथ लिंक हो जाएगा। UIN नंबर जनरेट होने के बाद किसी भी व्यक्ति को ये अनुमति नहीं है कि वह ऐसे फ्लाइट कंट्रोलर या उसके कंपोनेंट को रिप्लेस कर ले। अगर फिर भी उन्हें रिप्लेस करने की आवश्यकता पड़ती है तो 7 दिन के अंदर उन्हें डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी अपडेट करनी होगी। फॉर्म D3, ट्रांसफर एंड डी रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रोन। ट्रांसफर, जब भी हम कोई ड्रोन सेल करते हैं, लीज करते हैं या गिफ्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले फॉर्म D3 फिल करना चाहिए, क्योंकि इससे यह होता है कि डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर हमारे नाम की जगह जो नया कस्टमर होता है उसका नाम अपडेट हो जाता है। डी रजिस्ट्रेशन, ड्रोन के खोने या हमेशा के लिए खराब हो जाने के बाद हमें डी रजिस्ट्रेशन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसके कंपोनेंट्स का गलत इस्तेमाल कर सकता है, जिससे कि कोई भी लीगल एक्शन होगा वह हमारे ऊपर हो सकता है। फॉर्म D4 रिमोट पायलट सर्टिफिकेट। भारत में किसी भी व्यक्ति को ड्रोन फ्लाई करने के लिए RPC की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर जाकर 100 रुपए की फीस के साथ फॉर्म D4 अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए व्यक्ति की एज 18 से 65 वर्ष के बीच होना चाहिए और कम से कम वो 10th पास होना चाहिए और किसी भी ऑथराइज RPTO से ट्रेनिंग प्राप्त होना चाहिए। ये फॉर्म सिर्फ ऑथराइज RPTO ही अप्लाई कर सकता है, इसे कोई इंडिविजुअल अप्लाई नहीं कर सकता। रिमोट पायलट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 10 वर्ष की होती है। फॉर्म D5, ऑथोराइजेशन ऑफ RPTO। किसी भी व्यक्ति को अगर नया RPTO खोलना है तो उसे डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर जाकर 1000 रुपए फी के साथ फॉर्म D5 को फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद 60 दिन के अंदर ही DGCA उसको अप्रूव कर देगा। इसकी वैलिडिटी 10 वर्ष होती है।